फ्लावर्स का सीज़न जाने वाला है, तो देखिए ये पिटूनिया कितने सुंदर खिल रहे हैं। तो मैंने सोचा चलो एक बार आपको ये लास्ट वाला व्यू दिखा ही दूँ। आज मुझे मिली है यहाँ पे इंदू जी, मैं करने आई थी, कुछ हल्का फुल्का खाना खाने आई थी और इत्तेफाक से मिल गई। बहुत मिलके अच्छा लगा। इन्होंने मुझे इतना ढेर सारा प्यार दिया, मतलब मैं मान नहीं सकती कि इतना कोई मुझे प्यार भी कर सकता है, इतनी अच्छी बॉन्डिंग भी हो सकती है, दूर से पहचान लिया। थैंक यू इंदू जी, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, दिल से इट्स रियली माई प्लेजर। जब भी मैं जाती हूँ कोई ना कोई ज़रूर मिलता है और अगर मेरे पास मोबाइल या कैमरा रहता है तो ज़रूर रिकॉर्ड करती हूँ और कोशिश करती हूँ कि इन सबको चीज़ों को, जो क्लिप्स हैं, आपके साथ शेयर करूँ, क्योंकि जो कुछ भी मैं आज हूँ वो सब आपकी वजह से ही हूँ। आज ना ये सारी अलमारियां मैं साफ कर रही हूँ और इनका काम खत्म हो चुका है। थोड़ा सा काम जो फिनिशिंग का है वो बाकी है, कुछ लॉक वगैरह लगने बाकी है। मेजर जो काम होता है वो हो गया है। अब घर में जो मेरे कपड़े पड़े हुए हैं, इधर उधर जो सामान इधर उधर हो रखा है इस रूम का, उस सबको आज मैं ठीक कर रही हूँ। तो सबसे पहले इस पूरी अलमीरा को मैं क्लीन करूंगी और इसमें अपना सारा सामान रखूंगी। और आपको एक चीज बताऊं, मेरा सामान रखा कहाँ है जो ऊपर वाला फ्लोर है ना, उस पे बिल्कुल पीछे की तरफ जो यूटिलिटी एरिया है, वहां मैंने अपनी सारी ड्रेसेस, अपने कपड़े, अपने सूट वगैरह सब वहीं रख रखे हैं। तो वहां से लेकर आना है यहाँ तक 10 किलोमीटर दूर तक और फिर इसमें रखना है। तो आज करण और शानू को बड़ा बढ़िया मैंने लंच कराया और उनसे बोला है कि आप लोग ना मेरा ये काम करना। वैसे तो बच्चे हमेशा कर देते हैं, कुछ भी उनसे बोलने की जरूरत नहीं होती है। तो मैं अब इसमें वो सब सामान रखने जा रही हूँ। तो बड़ा ही हैक्टिक डे है मेरा। इस वक्त लंच का काम हो चुका है, क्लीनिंग का जो बेसिक क्लीनिंग का घर का काम है वो हो चुका है और अब मैं इस काम को शुरू करूंगी और पूरा अपना ये रूम सेट करूंगी ऐसे कि हम इसको यूज कर सकें। और अब देखते हैं कितना टाइम लगता है। और भी बहुत सारे काम है जो मुझे आज करने हैं, क्योंकि काफी दिनों तक घर अब फैल लिया, अब धीरे धीरे उसको समेटना है। तो अब चलो शुरू करते हैं। अगर कभी भी किसी जगह का मेकओवर कराना होता है तो सबसे पहले इलेक्ट्रिसिटी जो है चेंज कराई जाती है, उसकी फिटिंग्स वगैरह। तो मुझे इस रूम में वैसे तो कुछ भी चेंज नहीं कराना है, लेकिन जो ये बोर्ड्स वगैरह हैं ये अभी चेंज होंगे और काम जो है लगभग ख़त्म हो गया है। इस अलमीरा का थोड़ी सी फिनिशिंग अभी बाकी है, तो जो छूटा हुआ था उसे सोचा मैंने कि खुद ही कर लूँ और अब मैं लग गई क्लीनिंग में। और जो क्लीनिंग होती है मेरी हमेशा स्टेप बाय स्टेप होती है और इसको करने से पहले थोड़ा सा लगता तो है कि इतना ढेर सारा काम है, कैसे होगा, किसी और की हेल्प ले लें। लेकिन एक्चुअली जब किसी की हेल्प लेते हैं तो हम टाइम बाउंडेड हो जाते हैं, जबकि जब हम खुद करते हैं तो अपने अकॉर्डिंग स्टेप बाय स्टेप करते रहते हैं जब भी टाइम मिलता है। तो जो मैंने ये घर की क्लीनिंग करी इसमें मुझे रात के करीब 11 बज गए थे, लेकिन मैंने ये सारी कंप्लीट ही करी। कुछ दिनों पहले मम्मी डैडी मेरे पास आए थे, आप लोगों को मैंने एक शॉर्ट में बताया भी था। तो वो हमेशा बहुत खुश होते हैं जब भी मुझसे मिलते हैं। तो आप लोग उनकी तबीयत के बारे में पूछ रहे थे, तो डैडी अब बिल्कुल फिट हैं, बिल्कुल सही हैं। और हाँ, उनको थोड़ा सा खाने से काफ़ी ज़्यादा परहेज डैडी करते हैं। तो जब भी वो आते हैं तो मैं सोचती हूँ कि उनके लिए कुछ स्पेशल बनाऊँ। मेरे डैडी ना डायबिटिक हैं, तो मैंने उनके लिए ये ग्लूकोमीटर लिया है। तो ग्लूकोमीटर एक ऐसा डिवाइस होता है जिससे ब्लड शुगर लेवल टेस्ट किए जाते हैं। अगर कोई डायबिटिक है या बॉर्डरलाइन डायबिटिक है तो ग्लूकोमीटर होना बहुत ही जरूरी है। ये है अगारो का ग्लूकोमीटर, जिससे घर पर आसानी से ब्लड शुगर टेस्ट करी जा सकती है। और इस कैरिंग केस में मिलता है ये ग्लूकोमीटर मशीन विद बैटरी। ये है 50 पीसेस टेस्ट स्ट्रिप और स्ट्रिप की जो एरो वाली साइड है ये ग्लूकोमीटर में जाएगी और दूसरी साइड में होगा ब्लड सैंपल। और इसके साथ ये है 50 पीसेस लैंसेट्स यानी कि नीडल्स। और ये लैंसेट्स जो है ना ब्लड शुगर टेस्टिंग के टाइम पे यूज होते हैं। ये है लैंसिंग डिवाइस फॉर पियर्सिंग। इसकी कैप ओपन करके नीडल प्लेस करी जाती है और इसके 1 to 5 एडजस्टेबल लेवल्स होते हैं जो कि पियर्सिंग लेवल हैं और 5 में सबसे ज्यादा पियर्सिंग होगी। पीछे की तरफ है कॉकिंग कंट्रोल, जिसको बाहर खींचने से ऑरेंज कलर का रिलीज बटन ऊपर आ जाता है और जिसको प्रेस करके नीडल को आगे की तरफ रिलीज किया जाता है। फर्स्ट टाइम डेट एंड टाइम सेटिंग करने के लिए एस और एम बटन को एक साथ प्रेस करें और अब आपको दिखाई देगा ईयर। वैल्यू बदलने के लिए एस और मोड के लिए एम बटन है। इससे आप डेट एंड टाइम की सेटिंग कर सकते हैं और सेटिंग हो जाने के बाद एम बटन को लॉन्ग प्रेस करें। ग्लूकोमीटर की सारी यूजेज आपको इसके यूजर मैनुअल में मिल जाएगी।
ब्लड शुगर टेस्ट करने के लिए लेंसिंग डिवाइस में नीडल लगाई और आगे के कैप को इस तरह से ट्विस्ट करके निकाल दिया। और अब देखिए कैप लगाई और 1 to 5 में से सिलेक्ट किया वो पियर्सिंग लेवल जो हमको चाहिए। कॉकिंग कंट्रोल को पीछे खींच लिया। अब टेस्ट करने से पहले ध्यान रखना है कि जिस एरिया से भी हमें टेस्ट करना है, चाहे वो फिंगर हो या कोई और एरिया, वहाँ हमें अच्छी तरीके से क्लीन कर लेना है अल्कोहल से। और उसके बाद जो लेंसिंग डिवाइस को हमें रखकर ऑरेंज बटन को प्रेस किया। अब लेंसिंग के बाद ब्लड ड्रॉप को कुछ इस तरह से दबा के हम इकट्ठा कर लेंगे। ग्लूकोमीटर में टेस्ट स्ट्रिप लगाने के बाद हमें सिलेक्ट करना है एस और उससे हम टाइप ऑफ टेस्ट सिलेक्ट करेंगे, जैसे कंट्रोल सोल्यूशन टेस्ट बिफोर मील या आफ्टर मील। तो मैंने सिलेक्ट किया आफ्टर मील टेस्ट और जो कोड स्क्रीन पर है वो उसको आपको चेक करना है कि वो ही आपकी टेस्ट स्ट्रिप पर हो और वो बिल्कुल मैच करे। ब्लड सैंपल में टच किया और विद इन 5 सेकंड में ब्लड शुगर लेवल आ जाएगा। ये नॉर्मल है, इसलिए कोई इंडिकेटर एक्टिवेट नहीं हुआ है, वरना इसमें जो इंडिकेटर्स हैं ना वो एक्टिवेटेड हो जाते हैं। और अब ब्लड शुगर टेस्ट हो जाने के बाद टेस्ट स्ट्रिप को भी हमें डिस्पोज कर देना है और नीडल को उसका कैप से कवर करके ध्यान से डिस्पोज कर दें। तो मेमोरी फंक्शन जो इसमें होता है ना, उससे आप रीडिंग को सेव भी कर सकते हैं और जैसे कि 7 डेज या 15 डेज का एवरेज भी देख सकते हैं। तो इस तरह से ब्लड शुगर लेवल का रिकॉर्ड भी रखा जा सकता है। और अगर आप भी अगारो ग्लूकोमीटर को खरीदना चाहते हैं तो इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो ऊपर की डस्टिंग करने के बाद सबसे पहले फ्लोर को क्लीन करना ज़रूरी था। तो मैंने अच्छी तरह से जितने भी दाग धब्बे पड़े हुए थे उन सबको रगड़ा। एक्चुअली जो ये काम होता है ये इतना आसान नहीं होता है। एक रूम के फ्लोर को इस तरह से झुक के रगड़ना ना, ये थोड़ा सा मुश्किल हो ही जाता है, और ख़ासकर तब जब झुकने में थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है। लेकिन फिर भी क्योंकि ये हमेशा नहीं होते काम, इसलिए मैंने इसको करा। हाँ, थोड़ी सी दिक्कत मुझे हुई और मेरे पास एक टूल भी है जिसको कि हम हाथ से पकड़ के इसको घिस सकते हैं, लेकिन मैंने सोचा चलो ऐसे ही करते हैं। फिर अच्छी तरह से इसे क्लीन करके मैंने एक बार इसमें पोंछा लगा के अपना पूरा रूम बढ़िया तरह से क्लीन कर लिया। और जब सारा रूम सेट हो गया तो एक बार जो फाइनल डस्टिंग होती है वो मैंने करी। इस काम में मुझे करीब 3 घंटे लगे और आप लोगों को ये 3 घंटे का काम मैंने 3 मिनट में ही दिखा दिया। आप लोग मुझसे पूछ रहे थे जो अंदर वाला रूम था जहाँ पे दीमक लगी हुई थी, उस एरिया का मैंने क्या किया। एक्चुअली उस एरिया को मैंने एक छोटे से ड्रेसिंग एरिया में कन्वर्ट कर दिया है, लेकिन अभी इसमें एक ट्रीटमेंट जो होता है ना दीमक का, वो करवाना बाकी है, जिसको कि मैं वॉल के दूसरे साइड से कराऊंगी। लेकिन हाँ, ये एरिया मुझे ना बहुत ही सुंदर अब लगने लगा है और मुझे बहुत अच्छा स्पेस मिल गया है। और ये हैं वो शीट जिनको कि मैं अलमीरा में नीचे बिछाती हूँ। बिल्कुल भी नहीं खिसकती हैं, काफी थिक होती हैं, मोटी होती हैं, और ज्यादातर इन्हें ना फ्लोर वगैरह पे बिछाते हैं। तो जहाँ पे जैसे गद्दे वगैरह मिलते हैं, मैट्रेसेस मिलती हैं, कर्टेन्स या सोफा की गद्दियां वगैरह मिलती हैं, वहाँ ये मिल जाता है। और ये ना जो है इसकी विड्थ देख के आप लेकर आइएगा। इसकी विड्थ काफी बड़ी है। और अब मैं ना अभी तो फिलहाल जितने भी मेरी कपड़े हैं वो मैं लाके बेड पे रखूंगी और ऐसे ही अपनी अलमीरा में लगा दूंगी, और धीरे धीरे फिर मतलब मैं इन्हें सही करूंगी। अभी तो एकदम से बिल्कुल सही नहीं रख पाऊंगी। और वो होता क्या है, जैसे टाइम आप कुछ दिन जैसे आप इसमें स्पेंड करते हो, उन्हीं कपड़ों को निकालते हो, तो आपको पता चल जाता है कि इसमें कौन सी ऐसी चीजें जिसे आप अपने अकॉर्डिंग रख सकते हो। और हमेशा ऑर्गेनाइजेशन जो है अपने अकॉर्डिंग करना चाहिए, ताकि चीज ना फंक्शन मतलब सारा काम बड़ा फंक्शनल रहे। जैसे बिल्कुल अगर आप सोचो बहुत बढ़िया टिप टॉप हमने ऑर्गेनाइजेशन कर लिया, लेकिन चीज ही अच्छी तरीके से आपको नहीं मिल रही है, तो वो बेकार का रहता है। तो मैं सारे अभी जितने भी मेरी ड्रेसेस हैं, कपड़े हैं, साड़ियां हैं, वो सब मैं इस वाली अलमारी में ऐसे ही सारे रख दूंगी और धीरे धीरे मैं उनको सही करूंगी। एकदम से एक ही दिन इतना सारा मैं नहीं कर पाऊंगी। और इस तरह से स्टेप बाय स्टेप मैंने पूरे रूम की क्लीनिंग करी, सफाई करी और कुछ अच्छी इन्फॉर्मेशन भी आपके साथ शेयर करी। और अब बारी आई थी सारे कपड़ों को नीचे लाके अलमीरा में लगाने की। अब ऊपर से नीचे लाने के लिए इतने चक्कर मैं नहीं काटना चाहती थी, क्योंकि ऑलरेडी मैं बहुत ज़्यादा जो हूँ इस काम में ऑक्यूपाइड थी, थकी हुई थी। तो बच्चों को लगाया इस काम में और उन्होंने फटाफट दोनों ने मिलकर जो है सारे मेरे कपड़े ले आए। और ये तो आप इमेजिन ही कर सकते हो कि हम लोगों के पास कितने कपड़े होते हैं। हालांकि टाइम टू टाइम
टाइम मैं इनकी डीक्लटरिंग ज़रूर करती रहती हूँ। और अब एक बहुत बड़ा टास्क था कि इन सारे जो चीज़ों को अलमीरा में लगाना, लेकिन क्योंकि अभी अलमीरा में मुझे शीट बिछानी है तो अभी मुझे ये जहाँ पे रखने थे केवल मैंने वहीं पे रख दिए हैं। और अब धीरे धीरे इनको जिस तरह से मुझे प्लेस करना है अच्छी तरह से इन्हें प्रेस करके करूँगी, क्योंकि ऊपर से नीचे लाने में इनकी जो आयरनिंग जो इस पर मैंने आयरन कर रखी थी वो काफ़ी ख़राब हो गई है, कपड़ों की तह ख़राब हो गई है। लेकिन ये एक बहुत बड़ा टास्क है और इसको मैंने करा और इस काम को करते करते मुझे शाम हो गई। शाम क्या, लगभग रात ही हो गई। और फाइनली ये सारा काम खत्म हुआ और इसमें से मैंने वो सारी ड्रेसेस अपनी निकाल ली जिनको अभी मुझे प्रेस करना है। तो या तो मैं इन्हें खुद कर लूँगी या बाहर किसी को दे दूँगी। और इस तरह से मैंने ये अपना सारा काम कंप्लीट किया। और अब बारी आई डिनर की, लेकिन डिनर से पहले एक थकान उतारने के लिए चाय तो ज़रूरी ही है। मतलब उस चाय पीने का ना एक तरीके से सोचिए एक तरीके की मेंटल रिलीफ मिलता है। हालांकि उससे कोई एनर्जी तो मिलती नहीं है, लेकिन ऐसा लगता है कि हमने 10 मिनट चाय पी के थोड़ा सा रेस्ट कर लिया। तो जब मैंने इस रूम को जो है साफ़ किया था ना, तो इसमें जो चीज़ें ख़राब हो रही थी वो मैंने निकाल ली हैं बाहर, जो हटानी है वो भी अलग कर दी हैं। तो इस तरह से त्यौहार से पहले मैं ये सारी चीज़ें कर रही हूँ और अपने आप को त्यौहार में, जैसे अब होली आ रही है, मैं बिल्कुल भी बिज़ी नहीं रखूँगी और ये सारे काम पहले ही कर लूँगी। तो अब जो होली का काम होता है वो अब शुरू हो जाएगा 1-2 दिन में ही। तो आप लोगों की एक रिक्वेस्ट थी कि मैं मतलब जो अमचूर की मीठी सौंठ होती है, मीठी चटनी होती है, वो मैं कैसे बनाती हूँ, तो वो मैं आपको बताती हूँ कि साल भर के लिए मैं उसे कैसे तैयार करती हूँ। और हाँ, शानू से लगे हाथ ना मैंने अपना ऑयल डिफ्यूज़र भी सही करा लिया। तो चलिए बढ़ते हैं अब रेसिपी की तरफ, जो है कि मीठी चटनी की, यानी अमचूर की मीठी सौंठ की। ये है 1 कप अमचूर पाउडर, इसकी खटाई बनेगी। तो हमने ये पहले डाल लिया, अब इसमें पानी नहीं डाला है देखिए। और इसमें डालेंगे अब हम सारे मसाले। और अब हम इसमें डालेंगे कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर 2 बड़े चम्मच और इसी के साथ धनिया पाउडर डालेंगे 4 बड़े चम्मच। इससे बहुत ही बढ़िया टेस्ट आता है। और इसमें आप ना सौंफ पाउडर या सौंफ भी ज़रूर डालिए। और इसमें काली मिर्च का पाउडर डाला 2 बड़े चम्मच, थोड़ा सा ड्राई जिंजर पाउडर यानी सौंठ पाउडर, और गरम मसाला बिल्कुल मत भूलिएगा, 4 बड़े चम्मच इसमें मैंने डाल दिए हैं। इससे भी बहुत अच्छा तीखा सा टेस्ट आता है। नमक डालेंगे 2 बड़े चम्मच और इसी के साथ जो काला नमक होता है ना, उसे भी 2 बड़े चम्मच डाल लीजिए। मैंने इसमें कश्मीरी लाल मिर्च डाली थी तो वो तीखी नहीं होती है, इसलिए मैंने आधा चम्मच थोड़ी सी वैसे लाल मिर्च डाल दी है। अगर आप सिंपल लाल मिर्च ले रहे हो तो 3 चम्मच आप लाल मिर्च इसमें डाल लेना। और इसमें मैंने करीब 2 किलो चीनी डाली है और इसी के साथ 3 कप डाला है पानी। अच्छे से मिक्स करेंगे। और ये सौंठ मैं काफ़ी ज़्यादा क्वांटिटी में बना रही हूँ और रीज़न बताती हूँ मैंने इतनी चीनी क्यों डाली है। जो मैंने इसमें चीनी ज़्यादा डाली है, इससे आपको इसे बहुत देर तक पकाना नहीं पड़ेगा और इसकी क्वांटिटी ज़्यादा बनेगी, क्योंकि चीनी भी पानी छोड़ती है। लेकिन अगर आप चीनी कम डालते हैं तो इसको आपको काफ़ी देर तक पकाना रहता है और क्वांटिटी कम हो जाती है। यानी सौंठ की जो क्वांटिटी है वो अमाउंट जो चीनी का होता है उसके ऊपर डिपेंड करती है। और इसको जो है अभी हमने गैस पे नहीं रखा है और ये मेरी इतनी बन जाती है सौंठ की, ये पूरे 1 साल तक रखी रहती है। तो इस तरह से मैं बना रही हूँ काफ़ी ढेर सारी। तो अगर आप कम बनाना चाहते हैं तो उसी के अकॉर्डिंग आप जो है सामान को यूज़ करिए। तो अब इसे घोल लेंगे अच्छी तरीके से, बिल्कुल इसे गुठले हैं ना ये, ताकि इसमें बिल्कुल ना रहें। अब धीमी आंच पे इसको अच्छी तरीके से जो है चढ़ा देंगे, ये अपने आप सब चीज़ें जो है इसमें घुल जाएंगी। और ये देखिए गाढ़ी हो गई है और इसमें ना मेवे डाल दिए हैं थोड़े से, तो बस बन गई है। सौंठ को हमें इतना पकाना होता है कि बस वो थोड़ी सी गाढ़ी हो जाए। और हाँ, ये ठंडी होने पर और भी ज़्यादा गाढ़ी होती है। और ठंडा होने पर इसको भर लीजिए एक ग्लास जार में, फ्रिज में रखिए या बाहर, ये ख़राब नहीं होती है बिल्कुल भी साल भर तक। और ये मेरे ना एक होली से दूसरे होली तक बहुत आराम से चल जाती है। तो इस तरह से जो ये सौंठ की रेसिपी है ये मैंने आप लोगों के साथ शेयर करी। और इसे वैसे भी जो है ना, जैसे ही आप घर में चाट पकौड़ी बनाते हैं तो इसका काफ़ी ज़्यादा यूज़ भी होता है। तो इंजॉय करिए बढ़िया नए स्टाइल में बनने वाली सौंठ, और वो भी आम की। तो दोस्तों, ये थे घर के कुछ एंडलेस काम जो कि कभी भी खत्म नहीं होते हैं, वही आपके साथ शेयर किए। कैसा लगा आपको आज का वीडियो ज़रूर बताना। और हाँ, पसंद आता है ना तो लाइक ज़रूर करना। तो फिर मिलेंगे एक नई और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए ओके फ्रेंड्स, थैंक यू एंड बाय बाय।